नमस्कार दोस्तों। आप लोग सभी लोग कैसे हैं? और आप लोग का संविधान का जो चैप्टर चल रहा था काफी दिन डिले हो गया था और डिले के कुछ रीजन थे, लेकिन आपका क्लास रेगुलर रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास आपका क्या हो, रेगुलर हो दोस्तों। ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे संविधान में, और संविधान में हमारा जो चैप्टर चला था प्रधानमंत्री था। आज हम पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री। और अब प्रधानमंत्री में जैसे में हमारा देखिए जो संविधान चैप्टर था दोस्तों, संविधान संविधान और संविधान में जो हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री, आज हम पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री। आप कहेंगे कि उप प्रधानमंत्री है क्या? लेकिन उप प्रधानमंत्री का प्रावधान था, इसे 2004 से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उप प्रधानमंत्री, ठीक है, सब प्राइम मिनिस्टर, सब प्राइम मिनिस्टर। हुआ क्या, जब सर्वप्रथम जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो उस समय क्या था, उप प्रधानमंत्री का प्रावधान था। और उस समय जब देखिएगा, जब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय उप प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये क्या थे, उस समय उप प्रधानमंत्री थे। जो करते क्या थे, प्रधानमंत्री की सहायता करते, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते थे ना, उसी तरह से प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे। और सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो कार्यकाल संभाला था, यानी कि ये तो जानते हैं कि इनका कार्यकाल कितने से कितने तक था, लेकिन इनका कार्यकाल जो था 1947 से लेकर 1950 तक। इसका कार्यकाल अगर पूछता है इनका कार्यकाल कितना तक था, तो जो 1947 से लेकर 1950 तक था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। देखिए, अब तक 8 उप प्रधानमंत्री बने, 8 उप प्रधानमंत्री बने। कितने उप प्रधानमंत्री बने? आपके 8 उप प्रधानमंत्री बने दोस्तों। और क्या हुए, बात समझे। जैसे में आपका हुआ क्या कि इसे कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के जो देखिए ध्यान से, उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, जो मंत्री थे उनको समान, उनको समान शपथ, बताया था आपको मंत्रिमंडल में जितने मंत्री होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, तो मैंने बताया था कि जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ दे कि ये कैसा पद है, क्या संवैधानिक पद है, तो आप कहेंगे नहीं, ये राजनैतिक पद है। कैसा पद है? राजनैतिक पद है। यानी कि उप प्रधानमंत्री का राजनैतिक पद, यानी कि उप प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो 2004 तक होता था। अगर आपसे पूछे अब तक कितने 8 उप मंत्री हैं? 8। और कौन कौन है दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूं। लेकिन याद रखना, जैसे में उस समय होता था कि जैसे प्रधानमंत्री अगर अपने किसी कारणवश वो विदेश में चला गया, उसके बीमार हो गया हो, तो उसके कार्यों को कौन देखता था? उप प्रधानमंत्री। लेकिन इसे 2004 के बाद क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी कि 2004 के बाद से इसे हटा दिया गया। लेकिन आपकी ये आता है कि कभी काल की कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री के पद को क्या किए? सुशोभित किए। तो हम देखते हैं कि वो 8 मंत्री कौन है दोस्तों, तो चलिए देख लीजिए। ये है सब आपके 8 मंत्री, यानी कि उप मुख्यमंत्री।
सॉरी, यहाँ पर जैसे में हमारे 8 थे ना, तो 8 में अगर आपसे पूछे कि वरिष्ठम मंत्री का दर्जा किसे दिया जाता था, इसे हम लोग क्या करते थे, वरिष्ठम वरिष्ठम मंत्री का दर्जा भी दिया जाता था। अगर पूछे वरिष्ठ मंत्री का दर्जा किसे दिया जाता था, तो उप मुख्यमंत्री को क्या किया, उप प्रधानमंत्री का, सॉरी मुख्यमंत्री निकल जा रहा है, उप प्रधानमंत्री को वरिष्ठ मंत्री का दर्जा दिया गया था। बात समझ में आई दोस्तों? इसमें कुछ विशेष आपको नहीं जानना है। सेम वैसी कंडीशन है जैसे में राष्ट्रपति न रहता था तो उसे कार्यभार कौन संभालता था, उपराष्ट्रपति। ठीक उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री नहीं रहता था तो उसे कार्यकाल को कौन संभालता था, उप प्रधानमंत्री। और कौन कौन उप प्रधानमंत्री थे, यानी कि 8, उनका नाम देख लेते हैं। देखिए ये 8 उप प्रधानमंत्री हैं। देखिए यहाँ पर ये 8 उप प्रधानमंत्री थे। अगर आपको देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर पर कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा नंबर पर मोरारजी देसाई। तीसरा नंबर पर जगजीवन राम। चौथे पर चौधरी चरण सिंह। पांचवें नंबर पर वाई चौहान। और छठवें और 7वें नंबर पर जो थे दोनों एक ही व्यक्ति थे, चौधरी देवीलाल और चौधरी देवीलाल। और 8वें नंबर पर थे लाल कृष्ण आडवाणी। चौथे नंबर पर जो कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। और ये 8 उप प्रधानमंत्री थे जो 2004 के बाद लास्ट में केवल बने। आपका क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, पूछता है कि उप प्रधानमंत्री के कार्यभार को संभालने वाले कितने लोग थे। तो यानी कि देखिए उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री पद को यानी फर्स्ट बार पहला पूछता है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन, उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए पूछता है दूसरे कौन थे, तो दूसरे उप प्रधानमंत्री में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 थे, ठीक है, पहला दूसरा में। और अंतिम पूछता है कि अंतिम उप प्रधानमंत्री पद को किसने सुशोभित किया। तो अंतिम प्रधानमंत्री कौन था, लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद क्या हो गया, इस पद को हटा गया, लाल कृष्ण आडवाणी। पूछता है कि दो बार उप प्रधानमंत्री पद को 2 बार उप प्रधानमंत्री पद पर कौन आया, 2 बार उप प्रधानमंत्री पर कौन आया, चौधरी देवीलाल। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 2 बार, यही बस पॉइंट आपको इसमें क्या करना था, याद रखना था। यानी कि कौन कौन पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाए कि उप प्रधानमंत्री पद को कितने लोग ने पद को संभाला। तो देखना आप लिखाया तो मैंने एग्जाम में आपका आएगा 6, 7, 8, 9। तो आप एक जो एग्जाम यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या थे, चौधरी देवीलाल 2 बार बनाए गए थे, इसलिए उप प्रधानमंत्री पद कितने लोग ने पद को संभाला था, तो आपका आंसर होना चाहिए 7। और कितनी बार चुनाव हुआ, यानी कहते हैं कितनी बार लोगों ने पद सुशोभित किया, तो यहाँ 8 था, लेकिन 2 बार कौन थे, चौधरी देवीलाल, इसलिए पद को संभालने वाले व्यक्ति कितने थे, 7। बात समझ आई दोस्तों? इतना ही आपको उप प्रधानमंत्री में पढ़ना था, इसमें कुछ विशेष ज्यादा नहीं पढ़ना था। और कल से हम स्टार्ट करेंगे मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसमें ज्यादा चीज है नहीं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में। मैं इस क्लास को आज दोस्तों यही पर रखूंगा, छोटा सा क्लास। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आप लोग को जानना भी जरूरी है कि क्या क्या होता है, और पिछली क्लास को आप रिवीजन जरूर करते रहो दोस्तों। रिवीजन करोगे जितना, देखो किसी चीज को याद करने का एक ही माध्यम है दोस्तों, रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते हो दोस्तों तो आप क्या करते हैं, पूरी एकदम जीएस आपकी आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं आपका क्लास यहीं रुकूंगा, और आप अपनी तैयारी में क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना है, जय हिंद दोस्तों।